श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी के बारे में, जो कि 10 सितंबर को पड़ रही है। यह व्रत को रहने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या पूजा विधि है, यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अजा एकादशी के बारे में, जो कि 10 सितंबर को पड़ रही है। भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार भगवान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, अजा एकादशी के बारे में मुझे बताएं। अजा एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जिसका भी साम्राज्य समाप्त हो जाता है, यानी मृत्यु लोक में अगर जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, जैसे कि उसका सब कुछ खो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या इतने ज़्यादा दुख हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह कौन सा कार्य करे, तो उस व्यक्ति को अजा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करे या तो उस व्रत का नियम कर ले। व्रत अगर धारण नहीं भी करता है तो उसे फल की प्राप्ति अवश्य मिलती है। तो आइए हम जानते हैं व्रत कैसे किया जाए और पूजा विधि क्या है। अगर आप व्रत धारण नहीं करते हैं तो पूजा विधि किस प्रकार करें जिससे आपको व्रत की फल की प्राप्ति अवश्य मिले। तो आपको अगर व्रत धारण करना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना होगा। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद भगवान कृष्ण के सामने आपको संकल्प लेना होगा अजा एकादशी के व्रत का। उसके बाद आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल का स्वरूप है, कृष्ण भगवान का स्वरूप है, यानी शालिग्राम है, तो आपको पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए। वहीं पीले पुष्प, पीले वस्त्र भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। तुलसी की पूजन करना चाहिए और आपको भोग में माखन मिश्री का भोग या पंचामृत का भोग अवश्य अपने कृष्ण भगवान को समर्पित करना चाहिए, तुलसी दल डाल करके। वहीं आपको अक्षत बिल्कुल ही भगवान को समर्पित ना करना है और ना ही आपको स्पर्श करना है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप चावल यानी अक्षत को स्पर्श करते हैं तो आपको कई सारे दोषों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकादशी के दिन सारे दोष चावल में समाहित हो गए थे। तो इसलिए आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको चावल बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाना है, आरती करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो विष्णु भगवान के मूल मंत्र श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप 108 बार आप अवश्य करें। यह नियम अगर आप व्रत धारण करते हैं और व्रत धारण नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप पूजन इस प्रकार विधि से कर लेते हैं तो आपको व्रत फल की प्राप्ति के बराबर हो जाती है। आपको सायंकाल में तुलसी के नीचे दिया, अपने मेन द्वार पे दिया अवश्य जलाना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजन, क्योंकि केले के वृक्ष की पूजन इसलिए किया जाता है एकादशी में क्योंकि विष्णु भगवान का उसमें वास होता है। तो ऐसे में आपको केले के पूजन अवश्य करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए एकादशी के दिन। यह तो पूजा विधि आपका एकादशी के दिन हो गया। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए रात्रि में कि मेरे इस एकादशी के व्रत में, पूजन में, भोग में कहीं त्रुटि हो तो हे मेरे कृष्ण भगवान मुझे क्षमा करें और मेरी ये मनोकामना है इसे आप अवश्य पूर्ण करें। और अगर आप पूरे वर्ष एकादशी रहते हैं तो यह एकादशी में आपको सिर्फ यह कहना होगा कि ये अजा एकादशी जो भी व्यक्ति रहता है इस कार्य के लिए रहता है, तो हमारी भी यह कार्य को पूर्ण करें। कृष्ण भगवान से इस प्रकार से आपको विनती करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पूजा विधि भी करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, तो आपका पूजा भगवान कृष्ण बड़े प्रेम पूर्वक लेते हैं और एकादशी के दिन किया हुआ कृष्ण की पूजन आपको मोक्षदायिनी होती है, यानी मोक्ष के समान होता है। यह व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति मोक्ष के दायिनी हो जाता है, मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो इसलिए पूरे वर्ष एकादशी पड़ती है। हर एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी में से है अजा एकादशी, जो कि 10 सितंबर को पड़ रहा है। तो आप सभी 10 सितंबर को एकादशी को व्रत को धारण करें। अगर आप व्रत हमेशा नहीं रहते हैं एकादशी का, तो आप क्या करें कि पूजन विधि को पूरी तरीके से आप पालन करें और बिल्कुल भी आपको चावल ना खाएं, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके व्रत के बराबर आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। अखंड ज्योत आप अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने अपने अखंड ज्योत का पूजन करने के बाद, पूजन से पहले आप अखंड ज्योत को
प्रज्वलित कर लें। इस प्रकार से एकादशी का किया हुआ आपकी पूजन और आपका दान, आप एकादशी के दिन दान भी कर सकते हैं। आपकी स्वेच्छानुसार जो ज़रूरतमंद हो उसे हमें दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, व्रत धारण नहीं करते हैं, तो आपको एकादशी के फल की प्राप्ति मिल जाती है और कृष्ण भगवान आपके सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं और आपका जिस भी कार्य के लिए आप इस व्रत के लिए नहीं कर पा रहे हैं, अगर पूजन विधि भी कर लेते हैं तो कृष्ण भगवान आपकी सारी मनोरथ पूरी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।